नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम दूसरा पाठ ही पढ़ेंगे, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1। इसमें जो है हमने पोषक तत्व पढ़े थे जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोस, प्रोटीन और स्निग्ध पदार्थ। अब अगला पोषक तत्व आता है जीवन सत्व। ये जीवन सत्व क्या है? जीवन सत्व जो है जीवन के लिए आवश्यक सत्व, इसको विटामिन्स भी कहते हैं। विटामिन्स मतलब जीवन के लिए आवश्यक अमाइन जो होते हैं वो जीवन सत्व होते हैं। ये अल्प मात्रा में शरीर को आवश्यक होते हैं, लेकिन आवश्यक जरूर होते हैं, क्योंकि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवन सत्व आवश्यक होते हैं। इनकी अगर मात्रा कम हो जाती है तब भी शरीर के लिए हानिकारक है, और अधिक मात्रा हो जाती है तब भी शरीर को नुकसानदेह होते हैं, इससे भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब जीवन सत्व क्या है? ये जीवन सत्व जो है वास्तव में विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थों के समूह होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। जीवन सत्व रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह होता है जिसके कारण शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए जो है इनकी आवश्यकता होती है। जीवन सत्व के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। जीवन सत्व ए, बी, सी, डी, ई और के। जीवन सत्व ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। अब ये जीवन सत्व 2 भागों में बांटे जाते हैं। 6 जीवन सत्व 2 भागों में बांटे जाते हैं, एक स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील जीवन सत्व और एक पानी में घुलनशील जीवन सत्व। तो पहला जो है स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील। स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील जीवन सत्व, ये कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। जीवन सत्व ए, जीवन सत्व डी, जीवन सत्व ई और जीवन सत्व के। ये जो है स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील जीवन सत्व होते हैं। और दूसरे होते हैं पानी में घुलनशील या जल में घुलनशील। पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील जीवन सत्व कौन कौन से हैं? कौन से बचे इनमें से? ये देखिए ए, डी, ई और के हो गए। बचे कौन से? बी और सी। जीवन सत्व बी और जीवन सत्व सी पानी में घुलनशील जीवन सत्व होते हैं। अब जीवन सत्व ए, डी, ई के इनकी अधिकता से या इनकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन पानी में घुलनशील जीवन सत्व इनकी कमी से तो रोग होते हैं लेकिन अधिकता से कोई रोग नहीं होते, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलकर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हमने देखा था कि ग्लूकोज का विघटन है और क्रेब्स चक्र अभिक्रिया में जो FADH2 बनता है और NADH2 जो बनता है, वो जो है FADH2 जो है ये राइबोफ्लेविन जीवन सत्व B2 इससे बनाया जाता है, इसका निर्माण होता है इससे। और जो NADH2 होता है वो निकोटिनामाइड जीवन सत्व B5, निकोटिनामाइड को बोलते हैं जीवन सत्व B5, इससे इसका निर्माण होता है। FADH2 का राइबोफ्लेविन जीवन सत्व B2 से और NADH2 का निकोटिनामाइड जीवन सत्व B5 से जो है निर्माण किया जाता है। इस प्रकार ये जीवन सत्व भी जो है हमारे शरीर के लिए विभिन्न शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके बाद आता है अब जो है जीवन सत्व, जैसे आप कुछ प्रश्न है आपकी किताब में दिए हुए हैं कि कई बार मुंह में छाले आ जाते हैं, उस समय आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते हैं, तो मुंह में छाले काहे के कारण आते हैं? जीवन सत्व बी की कमी के आते हैं, कमी के कारण जो है जीवन सत्वों की कमी के कारण ही आते हैं। उस समय जो है डॉक्टर आपको बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाने को बोलते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी से जो है जीवन सत्व बी की कमी से छाले आते हैं।
इसी तरह से कभी कभी जो है बाल्यावस्था या युवा अवस्था में रात को जो है कम दिखाई देता है, दिखने में प्रॉब्लम आती है, ऐसा भी प्रश्न आपके किताब में दिया है। तो वो काय के कारण होता है? शरीर में जब जीवन सत्व A की कमी हो जाती है तब जो है रात में कम दिखाई देता है या दिखने में प्रॉब्लम होती है। बच्चों को अधिकांशतः ये होता है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, ये कमी जीवन सत्व A की कमी से होता है। इसके बाद आता है पानी। अगला मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत ही क्या आता है? पानी। पानी जो है जैसे जीवन सत्व, कार्बोस, प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व और जो है पानी, और इसके बाद आएगा खनिज लवण। तो ये सब जो है पोषक तत्व अत्यंत आवश्यक होते हैं। पानी जो है शरीर में जो है हमारे लगभग 65 से 70% तक जो है शरीर में पानी ही पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका का मुख्य भाग पानी होता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक पानी होता है। रक्त का मुख्य घटक पानी होता है। कोशिका द्रव्यमान का लगभग 70% जो है पानी ही होता है। रक्त में लगभग जो है 90% पानी ही होता है। मतलब शरीर में पानी की थोड़ी सी कमी भी हो जाती है तो कोशिका के कार्य ठीक से नहीं चलते हैं, शरीर के कामकाज बिगड़ सकते हैं। इसलिए जो है पानी अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व होता है ना। ये हो गया। इसके बाद अगला आता है तंतुमय पदार्थ। तंतुमय पदार्थ जो है या इनको रेशेमय पदार्थ भी कहते हैं। ये आपके वैज्ञानिक कारण भी है पीछे कि रेशेदार पदार्थ जो है ये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो जैसे पोषक तत्वों के साथ साथ जो है तंतुमय पदार्थ अर्थात रेशेदार पदार्थ भी जो है महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि जो है ये तंतुमय पदार्थ जो है भोजन को हम पचा नहीं सकते हैं। तंतुमय पदार्थ यदि हम भोजन के रूप में लेते हैं तो उसे हम पचा नहीं सकते हैं, लेकिन जो है ये तंतुमय पदार्थ जो होते हैं वो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अपचित भोजन जो होता है उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? हरी सब्जियों में, फल में, अनाज में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें रेशेदार पदार्थ कहते हैं। इसीलिए जो है रेशेदार पदार्थ जो है महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि तंतुमय पदार्थों को हम पचा नहीं सकते हैं, लेकिन अन्न पदार्थों के पाचन क्रिया में और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार जो है ये हमारे पोषक तत्वों के बारे में ये पूरा हो गया है। इसको आप पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम कोशिका विभाजन शुरू करेंगे। धन्यवाद।